अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स। आप लोग क्लास लिमिट्स बनाना सीख चुके होंगे। इसी तरह से आपने क्लास बाउंड्रीज बनाना लर्न किया, मिड पॉइंट्स, टेलीमार्क्स और फ्रीक्वेंसीज, ये सब कॉलम आप लोग बनाना सीख चुके हैं। इसके अलावा मैंने आपको एक्सरसाइज में से एक प्रैक्टिस क्वेश्चन भी दिया था जो कि आप लोग सॉल्व कर चुके होंगे। क्लास यहाँ पर आप देख सकते हैं कि क्वेश्चन नंबर 2.9 में आपको स्टेटमेंट थोड़ी सी डिफरेंट नज़र आ रही है। टेकिंग 5 एज क्लास इंटरवल, यहाँ पर आपको क्वेश्चन में ही क्लास इंटरवल साइज दे दिया गया है। तो इसमें जब कोई ऐसा क्वेश्चन आ जाता है जिसमें क्लास इंटरवल साइज या नंबर ऑफ क्लासेस गिवन हो, तो उसमें फिर हमें सारा प्रोसीजर करने की ज़रूरत नहीं होती। आपने जस्ट क्या करना है कि मिनिमम वैल्यू सॉर्ट आउट करनी है डाटा में से, और 5 के इंटरवल के साथ आपने क्लासेस बनाते चले जाना है। और कितनी क्लासेस आपने बनानी है, जहाँ तक आपकी अपर लिमिट जो है वो अपर वैल्यू कवर हो जाएगी डाटा की। सपोज आपके पास डाटा की अपर वैल्यू 140 है, तो आपने वहाँ तक क्लासेस बनानी है जहाँ तक आपकी वैल्यू 140 कवर हो जाएगी। तो इसी तरह से आपने डाटा को देखना है कि इसमें से अपर वैल्यू कौन सी है, और वहाँ तक 5 का इंटरवल लेकर आपने क्लासेस बनाते चले जाना है। और कहाँ से आपने क्लास स्टार्ट करनी है, मिनिमम वैल्यू से। मिनिमम वैल्यू से आप क्लास स्टार्ट करेंगे और 5 के इंटरवल के साथ आप क्लासेस बनाते चले जाएंगे। तो इस क्वेश्चन की आपने क्लास बाउंड्रीज भी बनानी है और मिड पॉइंट्स भी आपने कैलकुलेट करने हैं। नेक्स्ट आप करेंगे एग्जाम्पल 2.5। ये डिस्क्रीट टाइप का डाटा है। फर्स्ट चैप्टर में जब हम डेफिनेशंस पढ़ रहे थे तो हमने दो टाइप का डाटा पढ़ा था, कंटिन्यूस एंड डिस्क्रीट। कंटिन्यूस जो लास्ट हमने एग्जांपल की है वो वेट्स की थी, कंटिन्यूस टाइप ऑफ डाटा था। लेकिन यहाँ पर डाटा की टाइप क्या है, डिस्क्रीट। तो इसमें फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन थोड़ी सी डिफरेंट होती है। जैसे आपको यहाँ पर कॉलम्स नज़र आ रहे हैं कि हमने क्या करना है। अब यहाँ पर हमने कोई प्रोसीजर अप्लाई नहीं करना, नंबर ऑफ क्लासेस, क्लास इंटरवल साइज, कोई प्रोसीजर हम अप्लाई नहीं करेंगे। हम सिर्फ क्या लेंगे, डाटा की मिनिमम वैल्यू और डाटा की मैक्सिमम वैल्यू कैलकुलेट करेंगे। तो हमने मिनिमम वैल्यू ली 0 और मैक्सिमम वैल्यू डाटा में थी 9। तो आपने करना ये है कि मिनिमम वैल्यू से लेके मैक्सिमम वैल्यूज़ तक सारी काउंटिंग लिख लेनी है, और उसके बाद हर वैल्यू के सामने उसका टेलीमार्क लगाते चले जाना है। जैसे सपोज आपके पास है फर्स्ट वैल्यू 2, तो आपने 2 के सामने टेलीमार्क लगा लेना है। इसी तरह नेक्स्ट वैल्यू है 3, तो आपने 3 के सामने टेलीमार्क लगा लेना है। और इसी तरह से नेक्स्ट आपने 9, तो 9 के सामने आपने टेलीमार्क लगा लेना है। और नेक्स्ट आपने क्या करना है कि इन टेलीमार्क्स को काउंट करके आपने एज ए फ्रीक्वेंसी लिख लेना है। तो ये क्वेश्चन थोड़ा सा डिफरेंट था डिस्क्रीट टाइप ऑफ डाटा का। तो आपने इसी पैटर्न पर इस एग्जांपल को सॉल्व करना है। अब हम एक्सरसाइज में इसका कोई प्रैक्टिस क्वेश्चन देखते हैं। ये क्लास एक क्वेश्चन है 2.11। तो इसमें आपने क्या करना है, इसमें आपने मिनिमम वैल्यू देखनी है और मैक्सिमम वैल्यू देखनी है, और उसी पैटर्न पर आपने मिनिमम से लेके मैक्सिमम वैल्यूज़ तक सब वैल्यूज़ को अरेंज कर लेना है, और उनके कॉरस्पॉन्डिंग टेलीमार्क्स लगाने के बाद आपने फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन प्रिपेयर कर लेनी है। नेक्स्ट आपके पास एक कॉन्सेप्ट होगा क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन। क्यूमुलेट का मतलब ये होता है जमा करना। क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन का मकसद ये होता है कि हमने एक ऐसा कॉलम बनाना है जो कि क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी कॉलम कहलाता है, और उसमें ये होता है कि पिछली जितनी भी फ्रीक्वेंसीज होती हैं वो हमें ऐड करनी पड़ती हैं। अब देखिए फर्स्ट क्लास में आपके पास है 0, नेक्स्ट F1 प्लस F2। तो इसको हम एक न्यूमेरिकल एग्जाम्पल में देखते हैं। जी क्लास, ये देखें सबसे फर्स्ट फ्रीक्वेंसी है 6। तो इससे प्रीवियस फ्रीक्वेंसीज़ को हम ऐड करेंगे तो उसकी क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी मिल जाएगी। लेकिन अब इससे प्रीवियस हमारे पास कोई फ्रीक्वेंसी नहीं है, तो उसका आंसर क्या हो जाएगा, 6 + 0 = 6। नेक्स्ट आपके पास है 4। तो आप क्या करेंगे, 4 + 6, यहाँ पर आपके पास आ जाएगी क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी सेकंड क्लास की 10। इसी तरह से थर्ड क्लास की क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी क्या हो जाएगी, 20। इसी तरह से आपके पास फोर्थ क्लास की क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी जो है वो 26 हो जाएगी, नेक्स्ट 29। और इसी तरह से लास्ट क्लास में आपने सारी फ्रीक्वेंसीज़ को टोटल कर लेना है, तो आपको कॉलम मिल जाएगा क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी का। तो क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी में हम क्या करेंगे, हम हर क्लास में उससे पिछली फ्रीक्वेंसीज़ को जमा करते चले जाएंगे। क्लास आपने यहाँ से क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी की डेफिनेशन को लर्न करना है, और जो आपके प्रैक्टिस क्वेश्चन होंगे उसमें आपने क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी का कॉलम भी प्रिपेयर करना है।